कम्युनिटी, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और अपने अपने प्यारों के साथ होंगे। व्यूअर्स, दिस इज़ माय न्यू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रिव्यू की साइकिल। मैं आपको दूंगी यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर रिव्यू और आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं कैसे, कमेंट सेक्शन के ज़रिए से। तो व्यूवर्स, खुश रहें, खुश रखें, खुशियाँ बांटें, यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी की हकीकत है। तो व्यूवर्स, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। बोझ कंधों से कम करो साहिब, बोझ कंधों से कम करो साहिब, दिन मनाने से कुछ नहीं होता। जी व्यूवर्स, आज मैं आपसे बात करूंगी आज ही के दिन के मुताबिक से, आज ही के दिन के मुतालिक, यानी कि 1 मई। जैसा कि आप जानते हैं व्यूवर्स कि 1 मई को एज अ इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो व्यूवर्स, सवाल ये उठता है, क्या वाकई आज के दिन वो लोग डे सेलिब्रेट करते हैं जिनके लिए ये डे मनाया जाता है, यानी कि हमारा मजदूर तबका आज के दिन रिलैक्स करता है या नहीं करता। मैं और आप आज के दिन हॉलीडे मनाते हैं, क्या हमारा मजदूर तबका भी आज के दिन जो है वो रिलैक्स करता है, वो पुरसुकून होता है, वो थोड़ा जो है वो रिलीफ फील करता है, क्योंकि ये डे तो ख़ास तौर पर उन्हीं लोगों के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। तो व्यूवर्स, मज़ीद लेबर डे के बारे में बात करने से पहले मैं बात करूंगी मजदूर दिनों के आलमी दिन की हिस्ट्री के बारे में, कि ये दिन क्यों मनाया जाता है, इस दिन के पीछे क्या है, क्या हिस्ट्री है, क्या वजह है कि ये दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो व्यूवर्स, बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द हिस्ट्री बिहाइंड द लेबर डे, यानी कि लेबर डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। व्यूवर्स, बात करती हूँ 19वीं सदी के बारे में। 19वीं सदी में जब हमारे सरमायाकारों ने, जब हमारे हुक्मरानों ने हमारे मजदूर तबकों से 18-18, 19-19 घंटे काम लेना शुरू किया, तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था कि जब वो 18-18, 19-19 घंटे काम करते थे तो वो अपने बाकी जो है मामूलाती ज़िंदगी सर अंजाम नहीं दे सकते थे, जिसकी वजह से वो जो है बिल्कुल एक तो इतने टाइम काम करने के बाद उनको उस तरह की उजरत भी नहीं मिलती थी, उस तरह का मुआवजा जो है उनको नहीं दिया जाता था। तो फिर क्या किया मज़दूरों ने व्यूवर्स, फिर मज़दूरों ने काम करने से इनकार कर दिया। जी व्यूवर्स, मज़दूरों ने फिर अपने लिए खुद स्टेप उठाया, अपने लिए एक तहरीक चलाई। मुझे इस मौके पे अल्लामा इकबाल का एक शेर जो है वो याद आ रहा है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको आप अपनी हालत के बदलने का। जी व्यूवर्स, उस वक्त मज़दूरों ने खुद अपने लिए जो है वो एक स्टेप उठाया, खुद जो है वो अपने लिए एक तहरीक चलाई और उन्होंने काम करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनको ये कहना था कि जब 18-18, 19-19 घंटे हमसे काम लिया जाता है तो बाकी के जो मामूलाती ज़िंदगी है वो हम सर अंजाम नहीं दे सकते और हमें उस तरह की पेमेंट, उस तरह का मुआवजा भी जो है नहीं दिया जाता। तो व्यूवर्स, जब इंसान जो है वो अटल हो जाए कि उसने ये काम करना है तो फिर अल्लाह ताला भी जो है वो उसका साथ देता है। तो मज़दूरों का यूनाइटेड होना, जैसा कि आप जानते हैं यूनिटी इज स्ट्रेंथ, मज़दूरों के यूनाइटेड होने की वजह से जो सरमायाकार थे, जो हुकूमत के लोग थे, उनको जो है वो घुटने टेकने ही पड़े और उन्होंने फिर 18-18, 19-19 घंटे से जो है वो टाइम का ड्यूरेशन कम करके 8-9 घंटे का टाइम जो है वो मुख्तसर कर दिया। तो व्यूवर्स, 1 मई 1986 में जो है उनका जो लाइल अमल था, हमारे मज़दूरों का जो लाइल अमल था, वो जो है उसका अप्रूवल हुआ। तो उस दिन से जो है 1 मई को जो है लेबर इंटरनेशनल डे, उस दिन से जो है वो मनाया जाता है। तो व्यूवर्स, ये थी कुछ मज़दूर लेबर डे के बारे में, कुछ जो है वो मज़दूरों के दिन के बारे में जो है वो हिस्ट्री। लेकिन व्यूवर्स, सवाल ये है, मेरा ये सवाल ये है कि क्या आज भी जो हमारा मज़दूर है वो एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहा है? क्या वो दिन भर जो मेहनत करता है, जो 8-9 जो है वो घंटे काम करता है, क्या उसको इतनी उजरत दी जाती है, इतनी पेमेंट दी जाती है कि वो शाम को जब घर जाए तो वो अपनी बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा कर सके, वो अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल जो है वो इजीली चला सके, वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल जो है बना सके, वो अपने बच्चों के एजुकेशनल जो है उसको एजुकेशनल उनके जो फैसिलिटेशंस हैं या उनकी ज़रूरत ज़िंदगी की जो बाकी उनकी नीड्स हैं, या वो आसानी से पूरा कर सकता है। तो आज भी जो हमारा मज़दूर है वो कसरम पुरसी का शिकार है। आज भी उसके हालात जो हैं, हालात ज़िंदगी जो हैं, उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो भी वो पूरी करने से जो है वो कासिर है। तो व्यूवर्स, इसमें हमने और आपने और गवर्नमेंट ने क्या इक़दाम करने हैं,
ऑफ कोर्स हमने और आपने जो है इन मजदूर तबके से जो है वो नरमी का रवैया जो है वो इख्तियार करना है। अगर हम उनसे काम ले रहे हैं तो अपनी जो उनकी जो पेमेंट है, अपने काम करवाने के बाद उनकी जो पेमेंट है वो वक्त पे उनको जो है अदा करें, उनसे नरमी वाला रवैया करें। और इसके अलावा गवर्नमेंट्स को भी उनको जो है उनकी उजरत जो है वो एक ऐसी मुख्तसिस करनी चाहिए जिसकी वजह से वो इजीली जो है वो अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें, अपनी फैमिली का जो है दारोमदार जो है उनका सिलसिला जो है वो चला सकें। अब व्यूवर्स बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है चाइल्ड लेबरिंग। व्यूवर्स, चाइल्ड लेबरिंग को एक अब्यूज़ समझा जाता है, लेकिन आज भी अगर मैं और आप माशरे में नज़र दुराएं तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे कम उम्र बच्चे हैं जो आज भी जो है वो काम कर रहे हैं। ना सिर्फ क्रॉकरी स्टोर, ग्रॉसरी स्टोर पे, बल्कि वो हैवी लोडेड काम भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा वज़न उठाना, अगर आप वर्कशॉप पे देखेंगे तो तब भी वहाँ पे जो है कम उम्र बच्चे काम करते हैं। अगर आप कारपेंटर की दुकान पे नज़र दुड़ाएंगे तो तब भी जो है वो बच्चे वहाँ पे काम कर रहे हैं। हम कहते तो हैं, हम वर्बली कहते तो हैं कि चाइल्ड लेबरिंग इज़ अब्यूज़, लेकिन हम कोई ऐसे इकदाम नहीं करते, ऐसे स्टेप नहीं लेते जिससे की वजह से चाइल्ड लेबरिंग की रोकथाम की जाए। तो व्यूवर्स, ये भी जो है ये बहुत बड़ा अलमिया है। तो मेरा तो ये कहना है व्यूवर्स, और आप इससे एग्री करेंगे, अ चाइल्ड शुड बी टॉट टू लर्न, नॉट टू फोर्स टू अर्न। ऑफ कोर्स हम जो छोटे बच्चों को जो है वो हम लोग काम पे लगा देते हैं। कुछ पेरेंट्स हैं जो कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को देख के वो कहते हैं कि इतना पढ़ के बच्चे क्या करेंगे, उन्होंने बेरोज़गारी का सामना करना है, तो वो कहते हैं कि इतना पैसा और इतना टाइम क्यों बर्बाद किया जाए पढ़ाई पे, तो वो बच्चों को शुरू से जो है वो मुख्तलिफ कामों पे लगा देते हैं। तो भी बस हमें और आपको क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए कि इस जो चाइल्ड लेबरिंग का जो इशू है इसकी रोकथाम की जा सके, क्योंकि हम लोग कहते तो हैं कि बच्चों के से जो है वो काम करवाना गलत है और ये अब्यूजिंग है, लेकिन क्या गवर्नमेंट उस तरह के इकदाम कर रही है कि इन बच्चों की जो चाइल्ड अब्यूजिंग अभी भी जो लोग हैं, चाइल्ड लेबरिंग जो में बच्चे जो हैं वो काम कर रहे हैं, क्या उनकी रोकथाम प्रॉपर तरीके से की जा रही है? क्या उनकी इम्प्लीमेंटेशन ऐसी हो रही है? क्या जो बच्चे हैं जो अपनी एजुकेशन का फ़ीस और सारी जो अखराजात हैं वो नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्या हम और आप जो हैं वो उनके जो है वो रहनुमाई और उनके जो सपोर्ट है वो कर सकते हैं? तो व्यूवर्स, डेफिनेटली हम लोगों को करनी चाहिए और गवर्नमेंट को भी इस जो है वो चाइल्ड लेबरिंग के बारे में जो है वो अच्छे इकदाम जो हैं वो उठाने चाहिए, इम्प्लीमेंट करने चाहिए, ताकि चाइल्ड लेबरिंग की जो है वो रोकथाम की जा सके। व्यूवर्स, अब मैं आपको बताती हूँ एक ऐसे तबके का काम जो कि हमारे बुज़ुर्ग हैं, जिनकी उम्र जो है वो 60, 70, 80 साल है। वो पूरी ज़िंदगी जो है काम करने के बावजूद भी वो इस काबिल जो है वो नहीं होते कि उसके बाद भी वो आराम से जो है वो बैठ के खा सकें। उनको इतनी ओल्ड एज में भी जो है वो काम करना पड़ता है। अगर आप अपने माशरे में नज़र डालें तो बहुत जो है वो नहीं होते कि उसके बाद भी वो आराम से जो है वो बैठ के खा सकें। उनको इतनी ओल्ड एज में भी जो है वो काम करना पड़ता है। अगर आप अपने माशरे में नज़र डालें तो बहुत सारे ऐसे वेंडर्स हैं जो कि 60, 70, 80 साल के हैं, लेकिन वो आज भी जो है वो काम कर रहे हैं ताकि वो अपने बच्चों का पेट पाल सकें, अपने घर का निज़ाम जो है वो उसको चला सकें। मुझको थकने नहीं देता ये ज़रूरत का पहाड़, मुझको थकने नहीं देता ये ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझको बूढ़ा नहीं होने देते। व्यूअर्स, जब एक इंसान इतने अरसे पूरी ज़िंदगी जो है वो काम करता है तो फिर जब वो 60, 70 या 80 की उम्र को पहुंचता है तो उसका भी दिल करता है कि अब वो आराम करे, लेकिन जो ज़रूरतें ज़िंदगी होती है वो मजबूर कर देती हैं, या फिर जो बच्चों की जिम्मेदारियाँ होती हैं वो मजबूर कर देती हैं इंसान को कि वो इतने ओल्ड एज में भी जो है वो काम कंटिन्यू रखता है, इतनी ओल्ड एज में भी जो काम वो है करता रहता है। तो हमें जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसे इकदाम उनकी सपोर्ट करनी चाहिए और गवर्नमेंट को भी जो है वो इन जो है वो सीनियर सिटीज़न की तरफ जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। कुछ उनके फंड्स, कुछ ऐसी चीज़ें मुकर्रर करें ताकि इनको इस उम्र में तो है थोड़ा रिलीफ दिया जा सके। व्यूवर्स, अब एक और जो है हमारा तबका, हमारी ख़वातीन का तबका, जो कि हमारी ख़वातीन भी किसी से कम नहीं हैं, बहुत मजबूत हैं,
मर्द के शाना बशाना जो है वो काम कर रही हैं, लेकिन वो ख़वातीन जो कि सीनियर सिटीज़न है, जो ओल्ड एज है में है, या फिर वो ख़वातीन जो कि प्रेगनेंसी में भी जो है वो काम करती हैं। आप देख सकते हैं, अगर आप माशरे पे नज़र दुड़ाएं तो ख़वातीन भी जो है मर्दों से कम नहीं है, मर्दों के शाना बशाना उनको सपोर्ट करती हैं और जो है उनके बराबर जो है वो काम करती हैं। लेकिन ख़वातीन के कुछ आवर्स जो हैं वो उनको ज़रूर रिलीफ दी जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स जो ख़वातीन है वो सनफ़ नाजुक भी है, तो अगर देखा जाए तो उनको भी थोड़ा सा जो है वो रिलीफ दी जाए, यानी उनके आवर्स कम कर दे, उनकी पेमेंट थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दी जाए, ताकि वो भी जो है वो इजीली काम कर सकें और अपना जो है वो घर का जो है वो निज़ाम चला सके। तो व्यूवर्स, मैं सलाम पेश करती हूँ अपनी बहादुर ख़वातीन को, जो है वो हाथ फैलाती नहीं है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, बेगर्स का जो है वो रूप नहीं धारती कि हम लोग मांगे किसी के आगे भीख मांगने को जो है मायूब समझते हैं वो लोग, लेकिन वो मेहनत करके रोटी कमाते हैं, चाहे वो ख़वातीन हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे मर्द तबका है, जो भी हैं, मैं उनको सलाम पेश करती हूँ, अपने मज़दूर तबके को, जो कि मेहनत करके हक हलाल की रोटी जो है वो कमाते हैं। और चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, इनको जो है कोई छुट्टी नहीं होती। इवन कि इनके अपने आलमी डे के भी ऊपर हमने देखा होगा बहुत सारे मज़दूर हैं जो काम का इंतज़ार कर रहे होते हैं, या फिर वो जो काम कर रहे होते हैं, तो इनको जो है वो लेबर डे पे भी कोई छुट्टी नहीं होती। तो ये हमने और आपने सोचना है, ये लम्हा फ़िक्रिया है कि हमें अपने मज़दूर तबके के लिए क्या ऐसे इक़दामात उठाने चाहिए ताकि वो भी एक पुरसुकून ज़िंदगी, ताकि वो भी एक बेहतर ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। तो व्यूवर्स, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि हम अपने मज़दूर तबके के लिए क्या ऐसा जो है इक़दामात उठा सकते हैं, क्या हमारी हुकूमत को ऐसे इक़दामात उठाने चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी भी जो है वो पुरसुकून तरीके से गुजार सकें और अपना जो है वो बच्चों का जो है वो निज़ाम और अपने घर का जो निज़ाम है वो चला सकें। निज़ाम बदलने तक ये दर्द भी सहना है, निज़ाम बदलने तक ये दर्द भी सहना है, क्या मज़दूर के बच्चे को मज़दूर ही रहना है। व्यूवर्स, ये अभी भी हमारा जो है वो सवालिया निशान है, क्योंकि क्या जो मज़दूर है उसके बच्चे ने भी आगे वही उसका मुस्तकबिल है। क्या हम और आपकी मदद से, क्या हमारी गवर्नमेंट की मदद से इनकी ज़िंदगियों में कोई चेंज नहीं आ सकता? क्या मज़दूर के बच्चे को मज़दूर ही की बन के जो है वो काम करना है? तो ये जो है एक लम्हा फ़िक्रिया है कि हम अपने मज़दूर तबके को कैसे ऊपर ला सकते हैं और कैसे उनकी मदद कर सकते हैं और कैसे उनको एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने में उनकी जो है वो हेल्प कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, यहीं पे मैं अपनी जो है वो वीडियो का अख्ताम करूँगी। आइंदा आऊँगी एक नए टॉपिक से आप लोगों के सामने, एक किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। लेकिन व्यूवर्स, जाने से पहले आपने करना है मुझे सपोर्ट। उसके लिए क्या करना है, आपने सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आएगी वो आप तक पहुंच सकेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी भी सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।